हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ नेक का एक बहुत खूबसूरत डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। आपने ये डिजाइन जरूर ट्राई करना है। पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगा ये। सबसे पहले मैं नेक की कटिंग पेस्टिंग पे करूंगी। जितनी हमने चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी। नीचे की साइड में 1 इंच का छोड़ते हुए एक निशान लगा लूंगी। उसके बाद मैं लेंथ देखूंगी कितनी लेनी है। आप चाहो तो आप इसको 18 तक भी कर सकते हो, मैं इसको 14.5 तक करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हो। आगे की साइड भी मैं 1 इंच पे छोड़ दूंगी। उसके बाद जितनी मैं लेंथ लूंगी उसका हाफ ले लूंगी। अब ऊपर जितनी चौड़ाई ली है उसका हाफ लेके एक निशान लगाऊंगी सेंटर में, जिससे हमें ये आइडिया रहेगा हमें कितना चौड़ा रखना है, नीचे आते आते कितनी गुलाई रखनी है उसका आइडिया रहेगा। अब कोई भी एक हाफ सर्कल ले लूंगी मैं। आप चाहे तो कोई भी बोतल का ढक्कन वगैरह ले सकते हो। मैंने ये कट किया हुआ था तो मैंने ये ले लिया है। इससे मैं निशान लगाऊंगी। इससे गोलाई में निशान लगाने में आसानी होती है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट निशान लगता है। अब नीचे ऐसे नीचे की तरफ करते करते मैं निशान लगा लूंगी। ये हमारी फ्रंट गुलाई का निशान लग गया है। अब हम आगे की साइड से 1 इंच पे लेते हुए इसको निशान लगाएंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। पीछे से तो इसको सीधा ही काटना है। अब मैं इसके डिजाइन की कटिंग कर लूंगी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। वीडियो में अच्छे से देख लेना आपने कैसे कटिंग करनी है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये। अब ये नीचे तक कटिंग कर ली है मैंने। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा अपना ये नेक का डिजाइन। अब इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूंगी प्रेस की हेल्प से। इसके ऊपर सारे पे मैं प्रेस लगा दूंगी जिससे ये चिपक जाएगा। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, चलो देखते हैं आगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपने। अब इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे पे से लगाते हुए हमने पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, पेस्टिंग के नीचे यानी कि जो कपड़ा है उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए चलना है। यह आपने बिल्कुल आराम से करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये गोल है यहाँ पे, तो आराम से करते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को आपने एंड तक और बिल्कुल ध्यान से देखना है जिससे आपके कोई भी जरूरी बात मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये हमारी नेक पे सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब इसका जो ऊपर वाली सिलाई है वहां का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूंगी और जो अंदर की साइड नेक की कटिंग है वो कर लूंगी मैं। ये आप भी बिल्कुल ध्यान से करूंगी क्योंकि यहाँ थोड़ा राउंड है तो वो करते हुए चलना है। इसकी कटिंग होने के बाद मैं ना थोड़े छोटे छोटे कट लगा दूंगी जिससे ये फोल्ड होने में आसानी हो और फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रखनी होती है जिससे आपको वीडियो पूरी देखनी होगी।
ऐसे खोलने के बाद अब इनके ऊपर मैं दोनों साइड से प्रेस कर लूंगी। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखेगा। ये हमारा प्रेस होके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर की का हिस्सा है, उसको तैयार करने के लिए मैं एक फैब्रिक लूंगी मैचिंग का, उसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी। प्रेस करने के बाद है ना, ये इक्वल हो जाएगा। अब इसके नीचे लगाने के लिए मैं इनर लूंगी। इनर में ना थोड़ा मेरे को यहाँ जॉइंट लगाना पड़ेगा। आप भी अगर जॉइंट लगे तो लगा लेना, अगर ना लगे तो अगर आपके पास पूरा कपड़ा हो तो आप वो लगा लेना, क्योंकि नीचे की साइड दिखेगा नहीं ये। मैं पहले लेंथ देख लूंगी कितनी लेंथ लगेगी, उसके हिसाब से मैं इसको कट कर लूंगी। अब इनर में जितना जॉइंट लगेगा वो रख के उनको जॉइंट लगा के तैयार कर लूंगी। जो मेन फैब्रिक है उसकी मैं 2 कटिंग कर लूंगी, क्योंकि इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। अब मैं दोनों साइड का हिस्सा उनके जोड़ करके तैयार कर लिया है। इसके ऊपर से ये रखूंगी। अब यहाँ हम नेक की कटिंग करेंगे। जितना हमने नेक चौड़ा रखना है उस हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी। फिर इसकी जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं नेक की शेप दूंगी। जो नेक बनाया है उसके ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ते हुए मैं कटिंग कर लूंगी इसकी, क्योंकि नीचे की साइड अपने सिलाई लगेगी। अब जो ये ऊपर वाला हिस्से पे जो निशान है वही सेम मैं नीचे वाले पे लगाऊंगी। अब इस निशान के ऊपर से मैं सिलाई लगा लूंगी। ये अपना सिलाई लग के तैयार हो गया है। अब इसको मैं सीधा कर लूंगी। दोनों हिस्सों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लूंगी मैं, जिससे ये पक्की हो जाएगी बिल्कुल और फिनिशिंग के साथ आएगी। फिनिशिंग के लिए ये छोटी छोटी ट्रिक का ही ध्यान रखना होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिक मिस ना हो। यहाँ पे अच्छे से गोलाई देते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लूंगी मैं। दूसरे पार्ट की भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा के तैयार कर लूंगी मैं। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए। ऊपर की सिलाई लग के अब इनके ऊपर से मैं लेस लगाऊंगी। लेस हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है, बिल्कुल ध्यान से। अच्छे से मैं इनके ऊपर लेस लगा दूंगी। लेस से काफी अच्छी ग्रेस आती है इस नेक की। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा एंड तक फिनिशिंग कैसे लानी है हमने इस नेक में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे नेक के डिजाइन में आपके लिए लाती रहूं। अब सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट को मैं तैयार कर लूंगी लेस लगा के। अब इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे। फैब्रिक की एक पट्टी बना लूंगी मैं। पट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर से अटैच करूंगी मैं इसको। पट्टी आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनानी है। सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट को मैं इसके ऊपर ज्वाइन कर लूंगी। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऊपर का हिस्सा बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो दूसरा डिजाइन बनाया था अब उसको अटैच करेंगे हम। पहले मैं देख लूंगी मेरे को कितना गैप छोड़ना है इसके ऊपर, फिर वहां पे मैं एक निशान लगा लूंगी, जिससे इसको अटैच करने में आसानी होगी।
उसके बाद पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर दूंगी जिससे ये इधर उधर खिसके ना। अब यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाऊंगी मैं। इस डिजाइन में थोड़ा राउंड है तो धीरे धीरे सिलाई लगाऊंगी। ये घर पे आसानी से और बिल्कुल इजीली बन के तैयार हो जाता है और काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ डिज़ाइन है। आप ज़रूर घर पे ट्राई करना ये डिज़ाइन। ये एक सिंपल सी कुर्ती को भी एक डिज़ाइनर लुक दे देता है डिज़ाइन। तो इसलिए आप घर पे ये ट्राई करना, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक लगेगी आपकी कुर्ती का। सेम ऐसे ही कंप्लीट पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तैयार होने के बाद ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।